एलजी मनोज सिन्हा द्वारा जो है वो टीम यहाँ पर भेजी गई थी, 9 सदस्यों की ये टीम थी। लगातार आप ये टीम ऑफ एक्सपर्ट्स ने देखा है और ये आपको ब्रीफ करेंगे। जो अभी पेशेंट अब 23-year-old जिसका गन शॉट वुंड हुआ था, जिसको कल लेके आए हैं, वो फ़िलहाल द बेस्ट ट्रीटमेंट पॉसिबल इज़ बीइंग गिवन राइट नाउ। और कंडीशन जो है इट इज़ अ लिटिल क्रिटिकल, बट आई एम श्योर with the treatment slowly things will come in place. This is what is the thing. And anything else that you would like to add? अनिल, डॉक्टर अनिल, पेशेंट के साथ जैसे जो मैनेज किया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से बेस्ट पॉसिबल जो है वो किया गया, जो हमने देखा सारा डिटेल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इंजरीज जो हैं वो काफ़ी सीरियस इंजरीज हैं। इन इंजरीज की वजह से मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन, जैसे अलग अलग ऑर्गन जो हैं बॉडी के इन्वॉल्व हुए हुए हैं, जैसे किडनी का फंक्शन डिरेंज हो गया हुआ है। इन्फेक्शन जो थी, जो इंटेस्टाइन पंचर थी, वो उससे सारा वो इन्फेक्शन फैल गई है। बीच में कार्डियक अरेस्ट हुआ, जब आए थे थोड़े दिन के बाद कार्डियक अरेस्ट उससे ब्रेन पे भी शायद थोड़ा इफेक्ट पड़ा हुआ है। तो मल्टीपल ऑर्गन्स, लंग का कंटूजन हुआ हुआ है, लंग जो है वो ठीक से नहीं काम कर, वेंटिलेशन, उसके लिए ट्रीटमेंट जो चाहिए वो तो सारा चल रहा है। अब उसके लिए आउटकम है क्या होगा दैट वी कैन नोबडी कैन से, बट ही कंटिन्यूज टू बी वेरी सिक। बट ट्रीटमेंट जो पॉसिबल है वो तो सर एयरलिफ्ट करने के बाद जब तक जहाँ लाया गया 1 से 1.5 दिन हो गया, तो क्या कुछ में सुधार जो शिफ्ट करने का, देखो सुधार अभी मैं नहीं कह सकता सुधार उसमें हुआ वो, बिकॉज उसके बाद तो कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, बड़ी बार जब इन्फेक्शन कोई होती है ना, उसका इफेक्ट 2-3 दिन के बाद ही ऐसे आता है। वो वैसे ही हुआ है, उस पर पंक्चर हुआ, इन्फेक्शन थी, सर्जरी की गई, लेकिन वो इन्फेक्शन का इफेक्ट थोड़े दिन 2-3 दिन के बाद पूरा जब आता है उसमें ये सारे प्रॉब्लम। अटेंडेंट्स के द्वारा आरोप लगाए गए, 2 आरोप है। पहला कि डॉक्टर्स जो टीम यहाँ पर ऑब्जर्वर जो कर रहे हैं यहाँ पे वो बिहेव सही तरीके से नहीं कर रहे, और यहाँ पे देखा गया कि पेशेंट जो अटेंडेंट्स हैं वो खुद जाकर नीचे स्लिप ले लेके काम कर रहे हैं। सर उनके साथ कोई यहाँ पे उनकी सहायता क्यों नहीं कर रहे? देखिए मैं उसमें कमेंट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरी जो हम सभी लोगों की जो पेशेंट के अटेंडेंट के साथ जो इंटरेक्शन हुई है, वो पेशेंट के अटेंडेंट्स हमें ये बता रहे हैं कि दे आर फुली सेटिस्फाइड विद, और वो बहुत ही जो हमें बताया उन्होंने कि हमारे साथ बहुत ही अच्छे तरीके से इनका इलाज हो रहा है। अपने लाइक इतना अच्छा इलाज हमें मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं कर। ऐसा है एक्चुअली जब ये मरीज वहाँ से शिफ्ट होने थे तो प्रोएक्टिव मैनेजमेंट पॉसिबल इसलिए हुई कि हमें पहले ही संदेश आ गया कि एक सिक पेशेंट आ रहे हैं, तो हमने 2 ICUs में इसलिए बेड रख दिया कि मेडिकल प्रॉब्लम है कि सर्जिकल है, और सारे डॉक्टर्स कंसल्टेंट्स पहले ही इनको पेशेंट को टाइमली मैनेज करने के लिए थे, कोई 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं हुआ। अनफॉर्चुनेटली पेशेंट बहुत सिक थे, उनका BP और पल्स रिकॉर्डेबल नहीं था, शॉक में बोलते हैं मरीज़ था उस टाइम। डॉक्टर्स ने टाइमली रिससिटेट कर लिया, 2 पॉइंट्स ब्लड के भी दे दिए, और फिर इनको 6:30 बजे कार्डियक अरेस्ट हुआ, यानी बिल्कुल दिल इनका काम करना बंद हो गया। उसके बाद ज़रूरत समझी गई ICU में इनको इंट्यूबेट कर दिया गया, यानी हम इसको आर्टिफिशियल वो जो देते हैं रेस्पिरेशन उसमें, क्योंकि अब ये सामने आया है कि बहुत सारी इंजरीज़ हुई हैं। जब ऐसा कोई हादसा अनफॉर्चुनेट हो जाता है तो इंजरीज़ में इनकी अंतड़ियाँ भी उसमें इंजरी हुई है, लंग में हुई है। जो लंग ट्यूब हमने डाली 700 cc उसमें से हेमरेजिक फ्लूइड अंदर था, उसके बाद हम उम्मीद करते थे, लेकिन कार्डियक अरेस्ट हुआ, मल्टीपल प्रॉब्लम्स, मल्टीपल इंजरीज़, तो ये अनफॉर्चुनेट है। आज इनकी एक्यूट किडनी इंजरी की वजह से हमने डायलिसिस भी किया। सारे डॉक्टर्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, सारे पैरामेडिक्स भी कर रहे हैं। भावुकता में कुछ आप जैसा बता रहे हैं हमारी तो नहीं उसमें आया, लेकिन अटेंडेंट्स ने या कोई अनरिलेटेड लोगों ने ऐसा कुछ कहा है तो उसकी अभी हमें जानकारी भी नहीं है, और हम अपना फोकस पूरा मरीज पे बनाए हुए हैं। यहाँ विजिट की है, हाँ जो इंस्पेक्शन हो चुके हैं, इसका डिसीजन क्या है? यही पे ट्रीटमेंट है कि कुछ और है? हाँ, ये देखो संसार में कहीं भी ऐसा मरीज होता, इससे बेहतर ट्रीटमेंट कोई दूसरा नहीं था। जो इस कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो रह गई और वहाँ पे कर सकते थे ऐसी, तो ये बात कोई भी अपने मन में रखे कि किसी चीज़ से ये वंचित रहा मरीज़, ये दुर्भाग्य तो है, बाकी मैनेजमेंट में कोई कमी नहीं है। और वो सभी स्टेबल हैं। तो हमने 4 पेशेंट यहाँ भेजे थे, 3 अंडर ट्रीटमेंट हैं, 1 अमृतसर चला गया है और 1 क्रिटिकल है, 2 हमारे रिकवरी पे हैं। जो राजौरी मेडिकल कॉलेज में हमारे पेशेंट हैं वो सभी स्टेबल हैं।
हमारे वहाँ पे टीम जो राजौरी मेडिकल कॉलेज के सर्जन्स हैं उन्होंने बड़ा एक्सीलेंट काम किया। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो अल्फ़ा गेट पे फायरिंग हुई थी जिसमें 2 लोग मारे गए थे और एक जो पेशेंट था वो ऑलमोस्ट डेड था, जो हमारे मेडिकल कॉलेज में आया। हमारे ऊपर बहुत प्रेशर था एडमिनिस्ट्रेशन का, उसको रेफ़र कीजिए, लेकिन वो पेशेंट रेफ़र करने के लायक नहीं था। हमने उसको जो अनिल कुमार हैं उत्तराखंड के हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ वो रिकवर कर चुके हैं और मंडे या ट्यूसडे को हम उसको डिस्चार्ज भी कर देंगे। और हमने उसको मौत के मुंह से हमारे डॉक्टर्स ने वहाँ से निकाला है। और मैं अभी जम्मू में आया हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे हमारे पेशेंट जो आए थे उनको मैं सुपरवाइज करने के लिए आया हूँ। हमारे यहाँ पे 4 पेशेंट आए थे, एक पेशेंट हमें पूछे बिना शायद अमृतसर चला गया, 2 हमारे रिकवर कर चुके हैं, एक हमारा पेशेंट है जो प्रिंस, जो बहुत क्रिटिकल है। तो मुझे आज एडमिनिस्ट्रेशन से इंस्ट्रक्शंस मिली कि एक कमेटी की गांठ की जाए। मैंने डिव काम से अपने सेक्रेटरी साहब से और अपने डीसी राजौरी विकास कुंडल, हमारे जो सेक्रेटरी भूपिंदर जी से हैं, और हमारे डिव काम, इनसे बात करके हमें एक कमेटी का गठन किया जिसमें हमने आर्मी के डॉक्टर बुलाए, जिसमें हमारे ब्रिगेडियर राम प्रसाद जी यहाँ आए, अपनी टीम लेके आए। हमने नारायणा से संपर्क किया, नारायणा ने हमारे डॉक्टर भेजे, फिर हमने एस्कॉम से किया, एस्कॉम से डॉक्टर भेजे। तो हमने एक बड़ी कंबाइंड टीम बनाई है, उन्होंने अपने रिव्यू किया है। अभी ब्रिगेडियर प्रसाद उनकी रिपोर्ट बनाएंगे, तो हम देखते हैं क्या रिपोर्ट बनाएंगे। इंतजामिया द्वारा आपको खबर लगने के बाद ही इस तरह की हिदायतें दी गई हैं, ऐसे आपको भेजा गया है? क्योंकि खबर दोपहर के वक्त जो अटेंडेंट थे उनके द्वारा ये आरोप लगाए गए थे मीडिया में कि हमें जो है वो जीएमसी जम्मू में सही तरीके से इलाज नहीं मिल पा रहा। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। मैं सच मानता हूँ। जब उस बच्चे ने एक वीडियो वायरल की कि मेरा इलाज नहीं हो रहा, मुझे 120 रुपये मांगे जा रहे हैं, तो शायद उसके बाद हमें ये हरकत में आया सारे इंतजाम। लेकिन उससे पहले भी हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। सर कितना बड़ा फील बात, क्योंकि इतना बड़ा इंसिडेंट होता है। एलजी मनोज सिन्हा खुद यहाँ पे मॉनिटर करें तमाम चीज़ों को, उसके बावजूद भी लोग जो है पेशेंट अटेंडेंट जो है जहाँ पे जो पेशेंट एडमिटेड है उनके अटेंडेंट्स खुद जाके नीचे जो है एक्सरे करवा रहे हैं, स्लिपें काट रहे हैं। सर कोई एडमिनिस्ट्रेशन का उनके साथ जो है पे हेल्प नहीं करता। नहीं, डॉक्टर्स को कहा गया था कि वो उनकी मॉनिटर करेंगे, पूरी तरीके से मदद करेंगे। देखिए फेलियर नहीं है, इट इज़ आई थिंक लैक ऑफ परेशान है। इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है लेकिन अटेंडेंट खुद जा रहा है, अटेंडेंट नीचे जाके एक्सरे में स्लिप ले रहे हैं, एक्सरे कटवा रहे हैं, हर चीज़ अकेला बंदा। इट इज़ लैक ऑफ कम्युनिकेशन। जब मैं आया, मुझे डोंगरी के सरपंच हैं धीरज, मुझे उनका फ़ोन आता है, मुझे राजौरी के जो हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं विकास कुंडल, उनका फ़ोन आता है, और मुझे इस लड़के का नंबर भी दिया जाता है। फिर मैं इसको फ़ोन किया, मैंने इसको अपने ऑफिस में बुलाया, और इस बेचारे ने खाना भी नहीं खाया था मेरे ऑफिस में। मैंने इसको वहाँ से ब्रेकफास्ट मंगवाया, तो फिर मैंने इसको समझाया, यार तू खुद क्यों दौड़ रहा है। देखिए गलती मिसकंसेप्शन की भी होती है ना, आप परेशान हो खुद ही दौड़ना शुरू कर देते हो। आपको नर्सिंग जो स्टाफ है उसको पर्ची देनी है। ये बेचारा लड़का परेशान हो, जब वो जाते फिर वो उनसे सही तरीके से बिहेव नहीं करते। ये भी एलिगेशन सर उनके द्वारा लगाया है। नहीं, आपकी बात से सहमत हो। ये बात मैंने जो सुप्रिटेंडेंट है उनसे ले ली है, तो अगर कहीं पे भी गलती है तो कार्रवाई होगी। जिन डॉक्टरों ने इस तरह से मिसबिहेव किया है उनके साथ, डॉक्टरों ने नहीं किया, कोई लोअर स्टाफ ने किया। तो वो करेंगे कार्रवाई, उनके खिलाफ करेंगे। राजौरी टेरर अटैक में जितने विक्टिम्स थे, जो पेशेंट एडमिट हुए, जिनमें से कुछ क्रिटिकल थे, जो क्रिटिकल थे उन्हें एयरलिफ्ट किया गया। एलजी की डायरेक्शन के बाद उन्हें जीएमसी जम्मू लाया गया। जीएमसी जम्मू की अगर बात करें, यहाँ पर कुछ पेशेंट जो थे उनकी रिकवरी हुई, लेकिन 2 क्रिटिकल पेशेंट्स हैं, जिनमें एक 6 साल का बच्चा है और एक यहाँ पर प्रिंस नाम का एक पेशेंट जो है वो भी एडमिटेड है, जो अभी क्रिटिकल है काफ़ी कंडीशन उसकी, लेकिन उसके जो अटेंडेंट उसके साथ थे आज वो मीडिया के सामने आते हैं। जी दिन का वाक़या है, और जब वो वहाँ मीडिया में आते हैं तो मीडिया में ये कहते हैं कि मेरे साथ जो वहाँ के डॉक्टर्स की टीम या फिर जो स्टाफ है उन्होंने मेरे साथ मिसबिहेव किया। ये एलिगेशन उनके द्वारा लगाए गए। उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं स्लिप दिया तो मेरे से कुछ पैसे 120 रुपये मांगा गया है, तो उन्होंने ये एलिगेशन लगाया। उसके बाद एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो तुरंत संज्ञान करती है। जीएमसी राजौरी जो है वो यहाँ पर सुपरविजन कर रहे हैं, और यहाँ जब पहुँचते हैं तो उनकी टीम बनाई गई, और लगभग 8 सदस्यों की ये टीम है, जिसमें एम्स के डॉक्टर्स हैं, आर्मी के डॉक्टर्स हैं, जिसमें बत्रा के डॉक्टर हैं, जिसमें नारायणा के डॉक्टर हैं। ये तमाम लोग जो हैं
इनकी एक टीम बनाई गई और वो तमाम लोग विजिट किया। अभी कुछ देर पहले यहाँ पहुँचे हैं। जो तस्वीरें आपने अपने वॉल स्क्रीन पर देखी, ये तस्वीरें वही हैं। और ICU के बाहर आने के बाद उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा है कि जो फैसिलिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जा रही हैं वो बेस्ट फैसिलिटीज़ हैं। हमें नहीं लगता कि यहाँ से उन्हें कहीं और शिफ्ट करने की ज़रूरत है। जो भी दिक्कतें आई, जो भी चीज़ें हुई, वो एक बैक एंड की बात है, लेकिन अब जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो बेस्ट हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं अपने पेशेंट्स को यहाँ पर, और आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी भी हो रही है। और हम यही उम्मीद करते हैं कि जो हमारा ट्रीटमेंट है वो बेस्ट रहे, और हम अपने तरफ से पूरे प्रयास कर रहे हैं कि प्रिंस जो है वो सही सलामत जो है अपने घर वापस लौट जाए अपने परिवार के साथ। हमारा बेस्ट जो है वो चल रहा है। बाकी भगवान के ऊपर जो है उसके आगे किसी की नहीं चलती। भगवान को जो मंजूर होगा आखिरकार वही होगा। लेकिन ये बहुत सीरियस एलिगेशन थे। GNC जम्मू की अगर बात करें तो यहाँ पर जब अटेंडेंट पहुँचे, इतना बड़ा इंसिडेंट होता है, लुक आफ्टर के लिए खुद LG मनोज इस पर संज्ञान ले रहे हैं, खुद मॉनिटर कर रहे हैं, एक चीज़ को एक पर मूवमेंट को देख रहे हैं। उसके बावजूद भी जो यहाँ पे पेशेंट एडमिट है उनके अटेंडेंट जो हैं वो मीडिया के सामने आते हैं और मीडिया के सामने आकर ये कहते हैं कि मेरे से पैसे लिए मांगे गए हैं, 120 रुपये में से कहा गया कि आप स्लिप हमें दे रहे हैं तो पैसे भी दीजिए। और अटेंडेंट खुद जो है पेशेंट को ऊपर छोड़कर ICU में नीचे जो है वो स्लिप में कहीं एक्सरे है कहीं पे तो खुद अकेला जा रहा है, उसके साथ कोई सहायता तक नहीं कर रहा। तो ये कितना बड़ा जो था वो एक नालायकी थी मैं कहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन की। हालांकि अब कहा गया है कि ये एक मिसकम्युनिकेशन गैप हो सकता है। तो अब ये क्या था क्या नहीं था ये आप लोगों को तय करना। वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। LG एडमिनिस्ट्रेशन के इस फैसले से आप किस तरीके से जो है वो लेते हैं तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें, वीडियो को शेयर करें। तो के साथ शुभ मिलेंगे बहु एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।